दिल्ली के जंतर मंतर पर पिछले 20 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक से मिलने आज कांग्रेस नेता पवन खेड़ा पहुंचे। इससे पहले कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने भी सोशल मीडिया पर वांगचुक के समर्थन में पोस्ट साझा की थी। वांगचुक ने पेपर लीक मामले को लेकर केंद्र सरकार पर सवाल उठाए हैं और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की है। इस मुद्दे पर कांग्रेस ने भी अपना समर्थन जताया है। सोनम वांगचुक का आंदोलन अब केवल एक व्यक्ति की लड़ाई नहीं, बल्कि देश की शिक्षा व्यवस्था, पारदर्शिता और जवाबदेही को लेकर उठ रही एक बड़ी आवाज बन चुका है। पिछले 20 दिनों से दिल्ली के जंतर मंतर पर भूख हड़ताल पर बैठे वांगचुक की सेहत लगातार बिगड़ती जा रही है, लेकिन उनकी मांगों को लेकर राजनीतिक समर्थन लगातार बढ़ रहा है। शुक्रवार 17 जुलाई को कांग्रेस नेता पवन खेड़ा जंतर मंतर पहुंचकर उनसे मिले और उनके आंदोलन के प्रति अपनी पार्टी का समर्थन जताया। इससे पहले कांग्रेस महासचिव के सी वेणुगोपाल ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा कर केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि देश की परीक्षा व्यवस्था पूरी तरह चरमरा चुकी है और इसके लिए जवाबदेही तय होना जरूरी है। कांग्रेस ने दोहराया कि नीट समेत विभिन्न परीक्षाओं में सामने आए पेपर लीक मामलों की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए। पार्टी का कहना है कि जब तक जवाबदेही तय नहीं होगी, तब तक युवाओं का शिक्षा व्यवस्था पर भरोसा लौटना मुश्किल होगा। दूसरी ओर सोनम वांगचुक और उनके समर्थक लगातार परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता, निष्पक्ष जांच और युवाओं के भविष्य की सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। इस आंदोलन को विपक्षी दलों का व्यापक समर्थन भी मिल रहा है। कांग्रेस से पहले आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी और शिवसेना के कई नेता जंतर मंतर पहुंच चुके हैं। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने वांगचुक से मुलाकात कर उन्हें देश का शिक्षा मंत्री बनाए जाने तक की मांग कर डाली। समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव और रुचि वीरा ने भी आंदोलन के प्रति अपना समर्थन व्यक्त किया, जबकि शिवसेना की प्रवक्ता सुषमा अंधारे ने भी वांगचुक से मुलाकात कर उनकी मांगों को जायज बताया। वहीं महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे ने भी इस मुद्दे पर केंद्र सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि ऐसा प्रतीत होता है जैसे विरोध प्रदर्शन के लोकतांत्रिक अधिकार को सीमित करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि केवल नीट ही नहीं, बल्कि देश की हर परीक्षा में पूरी पारदर्शिता सुनिश्चित की जानी चाहिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस मामले में हस्तक्षेप करने की अपील की। उधर लगातार भूख हड़ताल के कारण सोनम वांगचुक की सेहत चिंता का विषय बनी हुई है। उनकी बिगड़ती स्वास्थ्य स्थिति को देखते हुए दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका भी दायर की गई, जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने सरकार को निर्देश दिया कि वांगचुक के स्वास्थ्य की नियमित निगरानी की जाए और आवश्यक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। ऐसे में यह आंदोलन अब केवल परीक्षा में पेपर लीक या किसी एक मंत्री के इस्तीफे की मांग तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि यह देश के करोड़ों छात्रों के भविष्य, शिक्षा व्यवस्था में विश्वास और लोकतांत्रिक अधिकारों से जुड़ा एक बड़ा राष्ट्रीय मुद्दा बनता जा रहा है।